सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, बल्कि संघर्ष भी सैकड़ों साल लड़ना पड़ सकता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी राम मंदिर के इतिहास के बारे में और अयोध्या में राम मंदिर बनने के क्या मायने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये तुम सभी जानते हैं कि बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे, और बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए जानते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण क्यों हुआ। तो शुरुआती दौर में अयोध्या में श्री राम के 3000 मंदिर थे। आते आते समय बीतता गया और इन मंदिरों की हालत बिगड़ने लगी। तभी विक्रमादित्य जी, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने कई मंदिरों को फिर से ठीक कराया। उसके बाद 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच फिर से युद्ध होता है। 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति उस मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद का निर्माण कर देते हैं, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसके 150 साल तक कोई हलचल नहीं होती। फिर साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह मस्जिद और उसके आसपास की जगह को हथियाना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। वो कोशिश करते रहे क्योंकि उन्हें पता था हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं। अनेक कोशिशों के बाद वो वहाँ एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पे पूजा कर सकें। उसके बाद 1838 में एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसके द्वारा पता चलता है मस्जिद में जो पिलर्स यूज हुए हैं वो राम मंदिर से लिए गए हैं। इसके बाद काफ़ी हंगामा देखने को मिला। सन 1855 में मुस्लिम्स को मस्जिद में जाने की इजाज़त मिल जाती है, पर हिंदुओं को नहीं। इसी कारण हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा पाठ करनी चालू कर दी। सन 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा और 1934 में फिर से हंगामा होना शुरू हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर से बनवा दिया जाता है, लेकिन वहाँ नमाज बंद हो जाती है। और आपको बता दूं, ये वो दौर है जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और देश आज़ाद नहीं था। 400 साल बीतने के बाद भी प्रभु श्री राम के भक्त संघर्ष कर रहे थे। सन 1947 में देश आज़ाद हो जाता है और लोग आस लगाते हैं कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्हें देखकर लगा नहीं था कि वो इस मामले को गंभीरता से देख भी रहे हैं। सन 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग हैरान हुए। जी हाँ, 1949 में एक ऐसी सुबह आई जिसकी शुरुआत इस प्रकार हुई कि विवादित जगह से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी और पता चला कि वहाँ कोई पुजारी पूजा कर रहा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बीती रात में श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मूर्ति को जबरदस्ती आधी रात में रखा गया है। मामला इतना बढ़ जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये मामला पहुंच जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्ति हटाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद के नायर हाथ खड़े कर लेते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ ही इतनी थी, कोई भी घटना घटित हो सकती थी। कुछ समय बाद के नायर को फिर से आदेश मिलता है, जिसके बाद वे इस्तीफा दे देते हैं। साथ ही साथ वो सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय एक गेट लगा दिया जाए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के देश के प्रधानमंत्री थे, यह बात उन्हें सही लगी और आखिर में वहाँ एक गेट लगवा दिया गया। साथ ही साथ के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया। इसके 35 साल तक कुछ खास नहीं हुआ। साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद इस आंदोलन को लेकर चीज़ें बदलने लगी। आपने शाहबानो का केस तो सुना ही होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को उसे गुजारा देने को कहती है, जिसके कारण मुस्लिम भड़क जाते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से हिंदू नाराज हो जाते हैं। वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा पाठ शुरू करा देते हैं, जिसके कारण मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया जाता है।
फिर जिस दिन रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे पर पहुंचे और वहां झंडा फहरा दिया। इसके बाद बहुत से कार सेवक शहीद भी हो गए। फिर आती है 6 दिसंबर 1992। इस दिन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि कार सेवकों के पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को ये विश्वास दिलाया कि विवादित ढांचे पर कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ कल्याण सिंह ने पुलिस को भी ये आदेश दिया कि भीड़ पर गोली ना चलाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर दोपहर के समय पहला गुम्बद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद दूसरा गुम्बद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुम्बद गिरा दिए गए। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 10,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके 7 साल तक अदालत में यह मामला ठंडा पड़ गया। बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद फिर से ये आंदोलन सक्रिय होने लगा। बाद में ASI, जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को बोला गया ताकि पता चल सके कि उस जगह पहले क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साबित होता है कि वहाँ एक हिंदू मंदिर था। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उस जगह को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निरामोही अखाड़ा में बांट दिया। लेकिन लोग इस फैसले से खुश नहीं थे और तीनों पक्ष इस फैसले को लेकर असहमति प्रकट करते हैं। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए साल 2019 में मामलों से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और दिनांक 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जगह राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाएगी। जी हाँ, ये वही दिन है जब लाखों करोड़ों लोगों की लड़ाई पूरी होती है और उन्हें अपने संघर्ष का फल मिलता है। 5 फरवरी 2020 से मंदिर का निर्माण शुरू होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।